बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 1 जनरल नॉलेज की टीचर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हमारा स्कूल। ये आपका सबक नंबर 9 है और इस सबक के 8 हासिलाते ताल्लुम हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो ये हैं कि यू वुड बी एबल टू राइट द नेम ऑफ़ योर स्कूल, यानी कि आप अपने स्कूल का नाम और उसका मुकाम बता सकेंगे, यानी कि वो कहाँ वाक़ है। फिर आप ये बता सकेंगे कि आपके स्कूल में कौन कौन सा अमला है, यानी कि स्कूल में कौन कौन सा स्टाफ काम कर रहा है। फिर आप स्कूल में कौन सी सरगर्मियाँ करते हैं और स्कूल या फिर कमरा जमात यानी कि क्लासरूम, उसके कुछ उसूल क्या होते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि वैरायटी यानी कि तनू की अहमियत क्या है और स्कूल को साफ़ रखने की अहमियत क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्कूल का नाम क्या है। अब मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ स्कूलों में जाते हैं तो उसका नाम मुख्तलिफ होगा। जैसे कि आपकी किताब में सबा की बात हो रही है, सबा हर रोज़ स्कूल जाती है और उसके स्कूल का नाम आफाक ग्रामर स्कूल है। अब आपके स्कूल का नाम क्या है ये आपको आपके वालिदैन या फिर आपकी उस्तानी यानी कि टीचर दैट इज़ इन क्लासरूम शी कैन टेल यू। तो आपको उनसे अपने स्कूल का नाम पूछना है। तो हमारे स्कूल का कोई भी नाम हो, जब भी हम स्कूल जाते हैं, सब बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले वो असम्बली के मैदान में जाते हैं और असम्बली ख़त्म होने के बाद अपने अपने कमरा जमात यानी कि क्लास रूम्स में चले जाते हैं। यानी कि हर ग्रेड अपने रिस्पेक्टिव क्लासरूम की तरफ मूव करता है और फिर वहाँ पे टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं। अब टीचर्स तो स्कूल में पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन टीचर्स के अलावा भी देयर इज़ अदर स्टाफ एज वेल। और भी अमले के लोग मौजूद हैं जो कि स्कूल को चलाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जैसे कि प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल साहिबा हमें पढ़ाती नहीं है, लेकिन वो स्कूल की निगरानी कर रही होती हैं। और प्रिंसिपल के अलावा स्कूल में खादिमा भी होती हैं और खादिमा का काम यह है कि वो स्कूल को साफ़ सुथरा रखें और साथ ही साथ बच्चों की देखभाल भी करें। स्कूल की जसामत के हिसाब से खादिमा की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है। अगर कोई छोटा सा स्कूल है तो उसमें हो सकता है एक खादिमा हो, अगर कोई बड़ा स्कूल है तो उसमें उसका नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा गेट पर एक चौकीदार यानी कि पियन वो भी मौजूद होता है और उसका काम ये होता है कि वो स्कूल की हिफाजत करे। प्रोटेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह चौकीदार का नंबर भी एक से ज़्यादा हो सकता है। तो ये सारे लोग मिलकर इस तरह काम करते हैं कि स्कूल को अच्छे तरीके से चलाया जा सके। सो स्कूल में असातिज़ा होते हैं, प्रिंसिपल होती हैं और खादिमा होती हैं और इसके अलावा चौकीदार भी होते हैं। आपको इस अमले के लोगों के अलग अलग रोल्स का भी पता होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप स्कूल में जब किसी स्टाफ को देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका स्कूल में काम क्या है। हमें स्कूल में काम करने वाले सारे अमले का बराबर एहतराम करना चाहिए। हमें सबसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए और सबसे अदब व एहतराम से ही गुफ्तगू करनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात आती है स्कूल और कमरा जमात के उसूलों की। स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, इसके अलावा स्कूल में तफरीह के टाइम हम खेल भी रहे होते हैं। स्कूल में हमारे दोस्त बनते हैं, हम उनसे बातचीत भी कर रहे होते हैं। लेकिन स्कूल में या फिर क्लासरूम में या फिर ग्राउंड में आपको कुछ उसूलों को मद्देनज़र रखना होता है। अगर आप उन उसूलों पे काम करेंगे तभी जो क्लासरूम है वो इफ़ेक्टिव होगा। जैसे कि अगर आप क्लासरूम में किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपके अलावा भी और बहुत से बच्चे मौजूद हैं, तो डेफिनेटली आपकी टीचर आपको गाइड करेंगी कि आपको शोर नहीं करना, यानी कि बिला वजह एक दूसरे से बात नहीं करनी। और अगर बात करनी भी है, अगर आप टीचर से कोई बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हाथ खड़ा करके उसकी इजाज़त लेनी होगी और फिर जब टीचर आपको इजाज़त दे देंगी फिर आपको अपनी ओपिनियन, अपनी राय या फिर अपनी बात कहनी है। क्लासरूम में एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना और ये क्लासरूम का सबसे बड़ा उसूल है। जब भी किसी से बात करनी है तो बहुत ही एहतराम से और बहुत ही प्यार और नरमी से बात करनी है और खेलते कूदते वक्त भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करने। सो ये कुछ ऐसे उसूल हैं जिन पे अगर आप अमल करेंगे तो स्कूल का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। अब खेल के मैदान को साफ सुथरा रखना और
कमरा इम्तिहान को साफ़ सुथरा रखना और अपनी क्लासरूम को साफ़ सुथरा रखना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पे आपको एक एक्टिविटी नज़र आ रही है। आपको करना ये है कि आपको ये बताना है कि कमरा जमात में आप जिन बातों पर अमल करते हैं उनके सामने टिक लगाना है। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं। पहली है शोर ना मचाना। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे बच्चे हैं और आप क्लास में शोर नहीं मचाते होंगे, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। असातिज़ा की बात तवज्जो से सुनना। स्कूल जाते वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि आप असातिज़ा की बात तवज्जो से सुनें। अगर आप सुनेंगे तभी आप अच्छा सीखेंगे। यहाँ पे भी टिक का निशान लगेगा। हम जमात साथियों से झगड़ा ना करना, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। ये भी आपको अमल करना है कमरा जमात के अंदर। कमरा जमात को साफ़ सुथरा रखना। सफाई निस्फ़ ईमान है और हमें सफाई का ख़ास ख्याल करना चाहिए। तो अगर हम अपने घर की सफाई का ख्याल कर रहे हैं तो हमें अपने कमरा जमात यानी कि क्लासरूम की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये कुछ उसूल हैं जो कि क्लासरूम के हो सकते हैं। एक ही क्लासरूम में सब बच्चे एक ही तरह के नहीं होते। जैसे कि अगर हम मज़हब को ही एज एग्जाम्पल ले लें, एक ही क्लास में सिर्फ मुसलमान बच्चे नहीं पाए जाते होंगे। हो सकता है कि मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो, लेकिन दूसरे मज़ाहिब के बच्चे भी उसी क्लास में हो सकते हैं और ये सब बच्चे आपस में मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर स्कूल में वक्त गुजारते हैं। असातिज़ा सबको ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं और सब बच्चे रोज़ नई नई बातें सीखते हैं। इसे तनु यानी कि डाइवर्सिटी यानी कि वेरिएशन कहते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों का एक ही जगह इकट्ठा होना। तो जब मुख्तलिफ़ तरह के लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसकी बहुत अहमियत है। इसीलिए हम अकेले बैठ के नहीं पढ़ते बल्कि एक जमात की सूरत में पढ़ते हैं, ताकि मुख्तलिफ़ लोगों के अंदर बैठकर हमें मुख्तलिफ़ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ का भी पता चल सके। अब हमने काफ़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया है। चलिए अब आप इस नॉलेज को रिफ्लेक्ट करें। यहाँ पे आपको 4 तस्वीर दिखाई दे रही हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे इन तस्वीरों में कर क्या रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक तस्वीर में बच्चे खेलते दिखाई दे रहे हैं, एक में बच्चे कोई ड्राइंग कर रहे हैं, एक में बच्चे कुछ लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आप तस्वीरों से देखकर बहुत आसानी से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अगला सवाल जिसमें आपको दुरुस्त जुमले और गलत जुमले की निशानदेही करनी है वो खुद से ही कर सकेंगे। हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया है हमारा स्कूल, कि हमारे स्कूल का नाम क्या हो सकता है, आप वो याद करेंगे और फिर आप ये भी याद करेंगे कि स्कूल में कौन कौन सा अमला होता है, उसका क्या क्या काम है, हमें अमले का एहतराम करना चाहिए और कमरा जमात के कुछ उसूल क्या हो सकते हैं और ये भी सीखा है कि स्कूल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।